फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये 4th वीडियो है। 3 वीडियो मैंने दे रखी है, ये 4th वीडियो है। और हाँ, हम लोग कर रहे हैं तैयारी एनटीपीसी के एग्जाम की और साथ ही साथ जेईई के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे आज जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम यूं चुटकियों में बनने वाला है। तो आप चलिए देखते हैं इसे बनाते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि दिनेश ने एक जमीन 48,000 रुपये में खरीदा। उसने इसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर इसे बनाने बैठे तो 48,000 रुपये में खरीदा, फिर उसका 2/5 भाग इतने % हानि पर शेष भाग, मतलब काफी टिपिकल हो जाता है इसे बनाना। तो चलिए इसे इजी वे में कैसे बनाते हैं। 2/5 भाग कहने का मतलब क्या होता है, 5 में से 2 भाग, यही कहते हैं ना हम लोग। चलिए 5 भाग पहले बना लेते हैं इसे। हालांकि मेरी लैंग्वेज में इसे मैं कहती हूँ लड्डू ट्रिक। चलिए 5 लड्डू हम लोगों ने बना लिया। अब इसे क्या करना है, कहता है कि 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा। 2/5 यानी कि 5 में से 2 भाग को 6% की हानि पर, तो हानि के लिए दोनों पे हम -6 लिख देंगे। ओके, अब शेष भाग, शेष कितने बचे, 3 भाग बचे पड़े हैं। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो चलिए हम तीनों को x मान लेते हैं और कुछ नहीं लिखा मैंने, क्योंकि लाभ है तो ये प्लस ऑलरेडी रहता ही है। तो प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात हानि की आती है तो आप माइनस प्लीज दे दिया करें। अब कहता है पूरे सौदे पे उसे होना चाहिए 10% का लाभ। पूरे यानी कि क्या, जो ये 5 है ना, 5 भाग, पांचों पे 10% का लाभ होना चाहिए। तो 10, 10, 10 इस तरह से पांचों पे अगर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि इस टोटल पे उसे बेनिफिट चाहिए 50% का। अब आइए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का। प्लस ये कितने हो गए, 3x प्लस 3x, और चाहिए आपको कितना, 50%। तो लिख दिया हमने 3x इक्वल टू, इस 12 को इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62/3। जब इसे पूर्णांक तोड़ेंगे तो 20.2/3% आ जाएगा। यानी कि शेष बचे भाग को हम 20.2/3% लाभ पर बेचेंगे तो पूरे सौदे पे 10% का लाभ हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो आप, आई थिंक कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज जो है जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो आप देखते जाइए और जैसे ही जैसे सीखते जाते हैं तो वीडियो को पॉज करके बनाते जाइए और आंसर मिलाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है तथा 3/5 भाग जो है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर और शेष जो बच जाते हैं उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेच देता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, वस्तुओं का मूल्य जो है 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी अगर 100 था तो एमपी जो है कितना अंकित किया, 160 अंकित किया है। 3/5 भाग कहने का मतलब है कि फिर 5 में से 3 भाग। अब देखिए यहाँ पे जरूरत कहाँ पड़ेगी इसकी, वो आगे देखते हैं। 5 भाग है जिसमें 3 भाग को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब क्रय मूल्य पर ही बेच दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। 3 भाग के लिए ओनली 0, क्योंकि क्रय मूल्य पे बेचा है इसीलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। जब हानि और लाभ कहा जाए तभी हम उसे लिखेंगे। बाकी क्रय मूल्य पर बेचने के लिए आप इसे 0 लिखिए। अब कहता है शेष भाग को क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर बेचता है। तो अंकित मूल्य कितना था आपका, 160। 160 पे 20% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 80% में बेचेगा। अब 80% में बेचेगा तो ये 0 कट गए, यानी कि 128 में बेचेगा। 128 में बेचने का ये मतलब है कि 28% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है शेष भाग को। तो इन दोनों को बेचेगा 28% और इसे भी 28%। तो अब कहता है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए ये तो 0 है तो इसे तो ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यही दोनों को हमें ऐड करना है।
तो 28 प्लस 28 ये कितना आ जाएगा 56%। लेकिन आपको तो पूरे सौदे पे निकालने हैं ना, तो 56 और बटे कितने थे 1 2 3 4 5, तो बटे कर देंगे हम 5। आंसर कितना आ जाएगा 11.1/5% का इसका हो जाएगा टोटल लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यापारी ने 500 मीटर तार, सॉरी यहाँ पे तार होगा, तार 75 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदी। इसका 60% भाग उसने 8% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 12% का लाभ हो। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे 60% भाग को हम क्या लिख सकते हैं, इसे 20 से कट कर दीजिए, 3/5 लिख सकते हैं क्या 60% को। और जब 3/5 भाग को 8% के प्रॉफिट पर बेचा है तो शेष भाग कितने बच जाएंगे, शेष भाग आपके 2/5 बच जाएंगे। चलिए 5 लड्डू बनाते हैं हम, इसमें से 3 भाग को 8% के प्रॉफिट पे +8 और +8 क्योंकि ये प्रॉफिट में है। शेष जो बचा हुआ भाग है कहता है कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, तो x, और x ये भी आपका प्लस में ही है क्योंकि लाभ है। अब कहता है तो टोटल उसे हो जाए 12% का लाभ। तो सभी पे अगर 12 हम लिखेंगे, या अगर आपको समझ में आ गया तो ये सभी पे 12 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 12 गुने कितने भाग है 5, यानी कि 60% उसे टोटल चाहिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 24 + 2x = 60। 2x = ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और बचेगा कितना 36। इसे कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 18, यानी कि शेष भाग को वह 18% के लाभ पर अगर बेचेगा तो 12% का लाभ उसे टोटल पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है रोहित ने 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन कलम खरीदा। उसने उसमें से 8 दर्जन कलम 10% के लाभ पर तथा शेष 20% के लाभ पर बेच दिया। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कितने दर्जन खरीदे उसने 20 दर्जन, इसमें से 8 दर्जन, अच्छा 8 दर्जन कलम को बेचा, कितने दर्जन थे टोटल 20, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 2/5 भाग को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया है और शेष जो बच गए उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। चलिए फिर से 5 लड्डू बनाते हैं हम, बना लिया हमने। इसमें से 2 भाग को 10% के प्रॉफिट पे, तो +10 और +10 मैंने 2 भाग पे कर दिया। और कहता है कि शेष को 20% के लाभ पर, यानी इन तीनों को 20% के लाभ पर बेच दिया। आपको बताना है कि टोटल लाभ कितना हो गया। अब टोटल को आप जोड़ दीजिए, 10 और 10 20 और यहाँ पे 20 20 20 60 हो गए। 60 और 20 कितने हो गए टोटल 80 ना। और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 16%। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते थे, आपको 16 16 16 16 और 16 तब ना होता था 80 जाके। तो ये टोटल परसेंट कैसे निकालेंगे, 80 और बटे टोटल जितने भाग है उससे डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए 16% का हो गया इसका आंसर। अगला सवाल है, कहता है एक दुकानदार 1/3 सामानों को 15% हानि पर बेचा। शेष सामानों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि संपूर्ण लेन देन में 10% का लाभ हो। 1/3 सामान यानी कि 3 भाग टोटल में 1 भाग को 15% हानि यानी -15 किया हमने। शेष बचे हो को कहता है कितने प्रतिशत लाभ पर, तो चलिए x हमने मान लिया और संपूर्ण में चाहिए 10% का लाभ, तो 10 10 और 10 सीधा हम कर देते हैं 10 गुने 3 यानी कि 30% हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, -15 + 2x हो गया इक्वल टू चाहिए कितना 30। अब 15 को इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका यानी कि 45। अब x का मान अगर करेंगे तो 45/2 यानी कि हो जाएगा 22.1/2% का हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि उसके 1/3 भाग पर 5% लाभ,
1/5 भाग पर 7% लाभ तथा शेष पर 10% हानि होती है। तो कुल निवेश पर प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग नहीं, बस बिल्कुल बीट सा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 भाग और 1/5 भाग और फिर शेष। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, 1/3 और 1/5 भाग बोला ना, आप इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। टोटल भाग जो है आप मान लीजिए कि 15 है। अब 15 में क्या करना है आपको, 15 का अगर 1/3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 भाग। चलिए 5 भाग को बेचा है 5% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसे कितना हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे, यानी कि इसमें जोड़ के आ गया 25%। अब यहाँ पे आ जाइए, 15 का 1/5 भाग यानी कि 3, या 3 भाग को 7% के प्रॉफिट पे, यानी कि 21% हो गया। शेष कितना बच गया? 15 में से आप 5 और 3 8 भाग हो चुका है, तो बच गए कितने टोटल? अब 7 भाग। 7 भाग को 10% के हानि पर -10, यानी कि -70 आ गया। अब टोटल को आप ऐड कर लीजिए, 25 और 21 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 46 और यहाँ पे -70। ये तो हर हाल में हानि ही होगी, क्योंकि लाभ वाला देखिए ये कम है और हानि ज्यादा है। तो हानि जो है कितने की होगी, आप इसे माइनस कर लीजिए। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये हानि में आएगा। टोटल कितने की हानि हो जाएगी? तो 24 में डिवाइड करना होगा आपको, किससे? 15 से, क्योंकि टोटल भाग हमने 15 लड्डू इसलिए नहीं बनाए क्योंकि 15 उतना बनाना थोड़ा काफी टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्टली हमने बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे दिखाती हूँ आपको किसी क्वेश्चन को भी लेके। अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया था 2 भाग यहाँ पे था ना, तो दोनों पे 10-10 हमने लिखा। 2 भाग पे 10 नहीं लिख करके हम 2 × 10 कर सकते थे ना, 20 आ जाता है ना। बाकी के 3 भाग पे जैसे यहाँ 20 है, तो तीनों भाग पे लिख ना करके 3 से गुना कर लेंगे तो 60 आ जाएगा ना, और बाकी इन दोनों को फिर जोड़ सकते हैं। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे आ गए 24 टोटल, और टोटल आपको निकालना है अगर हानि, तो 15 से डिवाइड करना होगा। इसे कट कर दीजिए तो 8 बार में कट जाएगा और ये 5 टाइम में कट जाएगा। 8/5% की हो जाएगी हानि। अगर इतना आंसर दिया हुआ है तो सही है, नहीं तो आप पॉइंट में ले आ सकते हैं। तो 1.6% की हो जाएगी इसे हानि। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है एक व्यापारी 450 रुपया प्रति मीटर की दर से 900 मीटर सिल्क खरीदता है। वह इसका 20% भाग 10% के नुकसान पर बेचता है, तो शेष भाग पर कितने प्रतिशत का लाभ लिया जाए कि कुल पर 10% का लाभ हो जाए? चलिए 450 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दे रहा है कितना, 900 मीटर सिल्क खरीदा। चलिए सबसे कोई बहस नहीं है। 20% भाग, 20% का मतलब है 1/5। इसे बेचा गया 10% के नुकसान पर, और शेष को पूछा रहा है कितने परसेंट। चलिए सबसे पहले हम 5 भाग बना लेते हैं। अब एक भाग को बेचा है 10% के नुकसान पे, तो -10 हम लिख सकते हैं। बाकी के भाग पर कहता है कितने प्रतिशत के लाभ लिया जाए, तो बाकी के कितने बच गए? 5 में से एक भाग पे 10% के आपने लॉस कर ली, तो बाकी कितने बच गए? 4। तो डायरेक्टली आप 4x लिख सकते हैं, या फिर x ऐसा लिख के फिर भी 4x ही आएगा। और टोटल चाहिए उसे 10% का, और कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा, यानी कि चाहिए कितना? 50%। चलिए -10 और +4x इक्वल टू कितना चाहिए? 50। 4x, ये 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60। अब यहां से कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। यानी कि इसे कहा गया था कि शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, तो 15% के लाभ पर इसे बेचा जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।